चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? किसी बॉडी से क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी पास होती है, कितनी क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड पास होती है किसी बॉडी से, उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिंक टू अ सरफेस एरिया इज मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सपोज मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही किसी एरिया से, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए वेक्टर। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, एरिया वेक्टर क्या होता है? सरफेस, जस्ट सपोज ये स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट का एरिया वेक्टर क्या होगा? स्क्वायर प्लेट का एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इससे 90 डिग्री होता है, सरफेस के 90 डिग्री में एरिया वेक्टर होता है। ठीक है, तो यहां पर जो हम अगर इसको फर्दर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बी ए साइन थीटा, बी ए कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है तो बी ए कॉस थीटा। तो ये थीटा एंगल क्या होगा? थीटा एंगल होगा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। ठीक है, तो फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स हो जाएगा हमारा बी डॉट ए कॉस थीटा, बी डॉट ए कॉस थीटा। ठीक है, तो सपोज ये मैं प्लेट ले रहा हूं, ये रखी हुई मैग्नेटिक फील्ड में, तो इससे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा होगा? सपोज इसका एंगल इसका जो एरिया वेक्टर है ये है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर कुछ ऐसे करके और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। एंगल कितना है? थीटा। तो एंगल थीटा, तो फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। क्लियर है इतना? बस हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी होगी, हमको एरिया पता होगा और एंगल भी पता होगा, तो उससे क्या निकाल लेंगे? हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। इतना क्लियर है? तो एक क्वेश्चन क्या है, सपोज क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B20 टेस्ला है, वो यूनिट हम लोग बाद में देखेंगे, टेस्ला यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की। और जो इसकी स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट की लेंथ है 3 मीटर। ठीक है, और जो थीटा एंगल है, प्लेट ऐसे रखी है, प्लेट इधर फेस करके रखी है, सपोज प्लेट कैसे रखी है, ये सपोज प्लेट है, ये ऐसे प्लेट है, ये इसका जो फेस है इधर है, तो इसका जो जो इसका एंगल वेक्टर एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा? एरिया वेक्टर ये होगा। अब बताओ, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? एरिया वेक्टर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो इनके बीच में एंगल कितना है? 80। तो ऐसे ही बोल रहा है कि एक स्क्वायर प्लेट सीधे सीधे ऐसे रखी हुई है और इसका एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर है। ठीक है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर है, तो इनके बीच में एंगल कितना है? पाई। तो हमको निकालना फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा। तो फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा बताओ? तो फ्लक्स का फॉर्मूला होगा बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा बी कितना है? 20, एरिया कितना है? 3 × 3 कॉस पाई। क्लियर है इतना? तो कॉस पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस पाई की वैल्यू कितनी? -1 होती है, तो फाई कितना हो जाएगा? 180 वेबर। जो फ्लक्स की यूनिट होती है वो होती है वेबर, आगे यूनिट देखेंगे हम लोग, फिलहाल यही समझ लो फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर होती है, और मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला होती है। ठीक है, और मैं नेगेटिव साइन नहीं लगा रहा हूँ, वो साइन उन सब हम लोग देखेंगे कि क्यों हम नेगेटिव साइन कैसे, कब, क्या डायरेक्शन क्या होती है फ्लक्स की, सब कुछ आगे देखेंगे। ठीक है, उससे पहले एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अ लॉन्ग वायर हैज अ करंट आई, ये इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट कितना है? आई, एज शोन। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर लूप एज शोन। ये स्क्वायर लूप रखा हुआ है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पास होगा। तो सबसे पहले एक चीज बताओ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगी? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है? यस, मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर के कारण। इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इधर डायरेक्शन में क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन, थंब की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन में थंब, और फिंगर कर्ल करो जिधर होंगी, वो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इधर साइड में क्या होगी? क्रॉस। ठीक है, हर जगह क्या होगी? क्रॉस होगी। ठीक है, अब एक चीज बताओ, जैसे जैसे हम वायर से दूर जाते हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होती है, ये पता है हमको, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का? एक इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है μ0I/2πr, या फिर 2πx मान लो। ठीक है, जितना दूर जाएंगे उतनी वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की कम होती है। तो इसका मतलब क्या है कि इस लूप में यहां कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहां कुछ होगी, यहां कुछ होगी, यहां कुछ होगी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड मतलब कांस्टेंट नहीं। हम ये नहीं कह सकते इसमें बी मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी एरिया L², तो मैं फ्लक्स डायरेक्ट ऐसे लिख दूं B × L² हो गया। नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जा रही है कि यहाँ पर कम, यहाँ ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा ऐसे, या फिर यहाँ ज़्यादा यहाँ कम, ऐसे करके, मतलब वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे इस ऐसे केसेस में? क्या करते हैं, हम छोटा सा डीएल एलिमेंट ले लेते हैं, ताकि हम उस डीएल एलिमेंट में निकाल लें और फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर दें। तो मैं एक डीएल एलिमेंट एक्स पे जाके
एक dx थिकनेस का एलिमेंट कंसिडर कर लूंगा, ठीक है। थिकनेस कितनी हो गई dx, और हाइट इसकी तो l ही रहेगी, ठीक है। तो बताओ इसकी एरिया क्या हो गई। अच्छा छोड़ो, तो इसमें x x पे बताओ, x जो ये x पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी x पे, तो मैग्नेटिक फील्ड x पे कितनी होगी म्यू नॉट I बाई 2πx। ये क्लियर हुआ। तो फ्लक्स क्या होगा, अच्छा पूरे में फाई जा रहा है तो इस छोटे से एलिमेंट में कितना जाएगा डी फाई, तो मैं डी फाई लिख दूंगा, डी फाई इक्वल्स टू बी डॉट, पूरी एरिया में ए, छोटी सी एरिया में डी ए, तो बी डॉट डी ए, और क्या होगा कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा अब थीटा बताओ, ये एक लूप ऐसे रखा है तो एंगल क्या होगा, एरिया वेक्टर इसका ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो इनके बीच में एंगल कितना है पाई, तो एंगल कितना हो जाएगा कॉस 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 थीटा की वैल्यू -1, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, तो मैं फाई क्या लिख सकता हूं यहां पर। अच्छा पहले बताओ डी ए क्या लिखोगे, डी ए क्या है छोटी सी एरिया, डी ए क्या है तुम्हारा एल इंटू डी एक्स, एल इंटू डी एक्स, क्लियर इतना। तो हमारा डी फाई क्या हो जाएगा, डी फाई हो जाएगा बी 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 की वैल्यू कितनी है म्यू नॉट आई बाई 2πx, और एरिया की वैल्यू क्या है एल डी एक्स। अब हम हमारा ये छोटी सी उस एलिमेंट में इतना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है तो पूरे में कितना होगा, इंटीग्रेट कर देंगे इसको, ठीक है। इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, देखो मैग्नेटिक जो लूप है कहाँ से कहाँ तक है, ये जो लूप सपोज ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, तो मैग्नेटिक जो लूप है, सॉरी जो लूप है वो आर से लेकर आर प्लस एल तक है। तो हम लोग कहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, आर से लेकर आर प्लस एल तक इंटीग्रेट करेंगे, तो आर से लेकर आर प्लस एल तक। डी फाई का इंटीग्रेशन फाई इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एल कॉन्स्टेंट 2π कॉन्स्टेंट 1/x dx, ठीक है। तो फ्लक्स हो जाएगा हमारा म्यू नॉट आई एल अपॉन 2π एल एन एक्स, कहाँ से कहाँ तक आर से आर प्लस एल तक। तो इसको जो फर्दर सॉल्व करेंगे आ जाएगा हमारा म्यू नॉट आई एल अपॉन 2π एल एन आर प्लस एल अपॉन आर, ये हमारा फाइनली इससे फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो हमको याद नहीं करना है, हमको कंसेप्ट समझना है कि हम कैसे कोई भी क्वेश्चन में ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। याद करने के चक्कर में हमारा सब चौपट हो जाता है, क्लियर है इतना। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फेराडेज लॉ, ठीक है। तो फेराडेज लॉ क्या था कि व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ लूप चेंजेस, अ वोल्टेज इज इंड्यूस्ड इन द लूप, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज इक्वल्स टू द रेट एट विच फ्लक्स इज चेंजिंग। अच्छा सपोज ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें मैंने एक लूप रख दिया, ठीक है। अब इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, ठीक है, कितनी पास हो रही है हमें उससे मतलब नहीं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है। अब मैं कुछ जुगाड़ से मैग्नेटिक फील्ड को या तो इंक्रीज कर दूं या फिर डिक्रीज कर दूं, मतलब चेंज कर दिया मैग्नेटिक फील्ड को, तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है बी डॉट ए, या फिर कह सकते हो फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा। अब एक चीज बताओ, एरिया तो हम चेंज कर नहीं सकते, ठीक है, एरिया हम चेंज कर नहीं सकते, तो हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को या तो इंक्रीज किया या फिर डिक्रीज किया, तो क्या चेंज हो जाएगा, फ्लक्स हमारा चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। जब फ्लक्स चेंज होता है किसी लूप में, जब मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा होता है वो चेंज हो, तो उस लूप में उस लूप में एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, क्या हो जाता है, एक वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाता है, एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, जिसकी वैल्यू होती है ई इंड्यूस इक्वल्स टू चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो क्या हो जाएगा, इंड्यूस वोल्टेज हो जाएगा। मतलब क्या है कि एक लूप रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें से एक मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है, फ्लक्स जा रहा है, तो फ्लक्स में अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज कर दूं, अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज करूंगा तो मेरी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स कभी भी चेंज होता है तो उसके कारण लूप में हमेशा एक एक इंड्यूस्ड वोल्टेज जनरेट हो जाता है, जिसकी वैल्यू होती है डी फाई बाई डी टी, क्लियर है इतना। अच्छा बताओ, अब एक सर्किट में इंड्यूस वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज आ गया, एक सर्किट में वोल्टेज आ गया,
और वायर का कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही होता है, वायर का कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही होता है, रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है, तो भाई ये सब कहेंगे चलो करंट बहा देते हैं। तो करंट का फॉर्म, करंट क्या हो जाएगा, V अपॉन आर होता है, तो V क्या है, ई इंड्यूस अपॉन आर, सपोज आर रेजिस्टेंस है वायर का, तो ई इंड्यूस बाई आर। तो मैं क्या कह सकता हूं कि दिस इंड्यूस्ड वोल्टेज मेक्स अ करंट टू फ्लो इन द लूप। उसको क्या हम क्या कहेंगे, कॉल्ड इंड्यूस्ड, सॉरी, कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। मतलब क्या है, अच्छा मैं बता रहा हूं, सपोज मैं मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड को जब इंक्रीज करूंगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। सपोज मैं मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज कर रहा हूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो करंट किधर फ्लो होगा, इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन हम देखेंगे कैसे, डायरेक्शन में नेक्स्ट टॉपिक डायरेक्शन ही है, ठीक है, डायरेक्शन देखेंगे कैसे लूप में फ्लक्स चेंज होता है तो करंट इंड्यूस होता है, और करंट की डायरेक्शन क्या होती है वो हम अभी देखेंगे। क्लियर है इतना, अभी सिर्फ हमको कंसेप्ट समझना है कि क्या कंसेप्ट है, कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर पास हो रहा है उसको चेंज करेंगे किसी भी रीजन से, चाहे वो एरिया चेंज हो जाए, चाहे वो एंगल चेंज हो जाए, कुछ भी करके किसी तरह से फ्लक्स चेंज हो रहा है तो हमारा उसमें इंड्यूस वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, इंड्यूस वोल्टेज आ जाएगा तो फिर हमारा करंट भी सर्कुलेट हो जाएगा, और करंट की वैल्यू क्या होगी, ई इंड्यूस अपॉन आर, वो क्या होगा, इंड्यूस करंट होगा। क्लियर इतना। चलिए अब देखते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे देखते हैं हम, ठीक है, वो हमारा कैसे देखते हैं हम, लेंज लॉ से यूज करते हैं। कैसे, तो उससे पहले हम एक चीज समझते हैं। मैंने बताया था कि सपोज एक सर्कुलर लूप है, ये एक सर्कुलर लूप है, इसमें मैं करंट आई फ्लो करा रहा हूं, तो इसके बताओ इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती थी, इनसाइड द करंट लूप क्या होता था, करंट की तरफ फिंगर कर्ल करो, थंब क्या देता था, मैग्नेटिक फील्ड, करंट की तरफ फिंगर कर्ल करनी होती थी, थंब क्या देता था, मैग्नेटिक फील्ड। तो इनसाइड लूप मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी। मतलब क्या थी, ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, नीचे घुस रही है, तो फ्लक्स भी उसी डायरेक्शन में होता था। मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, सरफेस में घुस रही है, तो फ्लक्स किधर डायरेक्शन में, माइनस जेड डायरेक्शन में, ठीक है, तो फ्लक्स इधर कितना डायरेक्शन में, माइनस जेड डायरेक्शन में। तो ये समझ में आया, क्लॉकवाइज करंट और फ्लक्स कितना, माइनस जेड डायरेक्शन में। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो एंटी क्लॉकवाइज करंट की तरफ उंगलियां, थंब क्या दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर थी, डॉट, मतलब प्लस जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉकवाइज करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, प्लस जेड डायरेक्शन में। इतना क्लियर हुआ। अब समझते हैं लेंज लॉ क्या होता है। चलो, डायरेक्शन कैसे निकालनी है हमको, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेस इट ऑन इट्स ओन कॉज। मतलब क्या है, सपोज एक ये वायर है, ठीक है, अभी इसमें कुछ नहीं है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, मतलब सपोज क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है बी, B1, इनिशियल B1, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड को मैं इंक्रीज कर रहा हूं। अच्छा, डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्लक्स किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लक्स क्या होगा, फाई ए, ठीक है, फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ए, फ्लक्स क्या होगा, फाई ए, सॉरी, बी इक्वल्स टू फाई ए। तो फ्लक्स कितना पास हो रहा है, अरे फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए, इतना फ्लक्स पास हो रहा है इससे। अब मैं कह दूं B1, मैं कह दूं इस B1 की वैल्यू मैंने चेंज करके B2 कर दी, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, अब फ्लक्स हो जाएगा B2A। मतलब फ्लक्स चेंज हुआ, इनिशियल फ्लक्स ये था, फाइनल फ्लक्स ये है, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। अच्छा बताओ, मैं बोल रहा हूँ B1 की वैल्यू, सॉरी B2 की वैल्यू B1 से बड़ी है, और B2 की वैल्यू B1 से अगर बड़ी है, B2 की वैल्यू अगर B1 से बड़ी है, इसका मतलब क्या है कि फ्लक्स चेंज हो रहा है और फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। पहले फ्लक्स φ1 था और बाद में इंक्रीज होके φ2 हो गया, मतलब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक इंड्यूस्ड वोल्टेज आ जाएगा, इंड्यूस वोल्टेज आ जाएगा, उस इंड्यूस वोल्टेज के कारण क्या हो जाएगा, करंट सर्कुलेट होने लगेगा इस वायर में, इस लूप में। अब वो डायरेक्शन कैसे देखेंगे, अब मैंने बताया
कि क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेज इट्स ओन कॉज। मतलब इसमें जो फ्लक्स किधर बढ़ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ रहा है, तो करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो फ्लक्स को अपोज करेगा, उस फ्लक्स को अपोज करेगा। तो मैं अगर करंट को इस इधर फ्लो कराऊं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज करंट और मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, नीचे, तो इस फ्लक्स को वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, अपोज करना है। तो मैं क्या किस डायरेक्शन में फ्लो कराऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज देखो, करंट मैग्नेटिक फील्ड, पहले मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रही थी, इसको अपोज करने के लिए किधर होगा, इधर। तो मतलब अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो उसको डिक्रीज करेंगे, और अगर फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो उसको इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो इसको डिक्रीज कैसे करेंगे, इसके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आनी चाहिए। तो अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड आने के लिए हमको करंट किधर लाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझे इस चीज को, नहीं समझे तो फिर से और एग्जांपल लेंगे अभी हम लोग। हमको बस इतना देखना है, फ्लक्स जिस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए। तो फ्लक्स नीचे इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे इंक्रीज हो रही है, तो फ्लक्स किधर होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आनी चाहिए, मतलब फ्लक्स ऊपर आना चाहिए करंट के, जो इंड्यूस करंट है। तो इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ऊपर फ्लक्स आएगा, नीचे वाला कम हो जाएगा, मतलब नीचे इसके अपोजिट में होगा ऊपर। ठीक है, क्लियर इतना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं डायरेक्शन निकालने का। ये एक लूप है जिसको हम v की वेलोसिटी से इधर लेके जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, किसके कारण, इस वायर के कारण। तो मैंने बताया था वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, इनफाइनाइट वायर के म्यू नॉट आई अपॉन 2π x। अब एक चीज बताओ, जैसे जैसे ये लूप इधर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो मतलब क्या है, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप से पास हो रही है वो ज्यादा है, और जब लूप यहाँ आ जाएगा और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही होगी वो कम होगी। मतलब क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहां ज्यादा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहां पर कम होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले मैग्नेटिक फील्ड को जो डिक्रीज हो रहा है उसको इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने के लिए करंट जो इंड्यूस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, करंट होगा इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। मतलब कैसे, देखो जो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो डिक्रीज हो रही है, मतलब फ्लक्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो डिक्रीज कर रहा है। तो उस फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए अपोजिट वे में काम करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब इस फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए करंट किधर होना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि करंट मैग्नेटिक फील्ड, तभी तो नीचे, अगर मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण नीचे आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। यहां पर क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए हमको मैग्नेटिक करंट जो इंड्यूस करंट होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। और क्लॉकवाइज करंट डायरेक्शन का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फ्लक्स को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ठीक है, कैसे करंट इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को कैसे देखनी है, सिर्फ यही देखना, फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जहां डिक्रीज करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे। नीचे अगर फ्लक्स, जैसे सपोज नीचे फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम इंक्रीज करेंगे, तो नीचे के डायरेक्शन में होना चाहिए फ्लक्स। अगर नीचे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम डिक्रीज करेंगे, मतलब फ्लक्स हम ऊपर की तरफ आना चाहिए हमारा। क्लियर हो रहा है, जो इंड्यूस करंट के कारण। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एक और फिर से, एक इनफाइनाइट वायर है और एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन एक चीज बता दूं, जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो कहता है म्यू नॉट आई बाई 2π x। ठीक, म्यू नॉट आई बाई 2π x होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये इस कंडीशन में ये मूव नहीं कर रहा है, इस कंडीशन में ये मूव नहीं कर रहा। तो बताओ कोई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, अभी कुछ मत देखो, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए। अब इसमें क्या करंट इंड्यूस होगा, नहीं होगा, क्योंकि भाई फ्लक्स चेंज हो ही नहीं रहा है। लेकिन अब मैंने क्या किया, करंट को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, करंट को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, करंट इज इंक्रीजिंग, आई इज इंक्रीजिंग। अब करंट इंक्रीज कर रहा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी, मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज करेगा। तो मतलब क्या है, ये कहेगा भाई साहब तुम इंक्रीज हो रहे हो तो हम तुमको डिक्रीज करेंगे। तो डिक्रीज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंड्यूस करंट के कारण होना चाहिए वो किधर होना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक करंट इंड्यूस करंट फ्लक्स
इंड्यूस करंट फ्लक्स, तभी तो डिक्रीज होगा, उसके अपोजिट में जाएंगे तभी डिक्रीज होगा। तो मैं करंट किधर डायरेक्शन में हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ रहे हो, अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज करेंगे और डिक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज करेंगे। हमेशा इंड्यूस करंट अपोजिट नेचर का होता है। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो एक बेस्ट एग्जांपल देखते हैं, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो इसमें ये 5 कंडीशन दे रखी हैं। एक वायर को मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, नीचे लेके आता हूं, यहां लाता हूं, फिर यहां से यहां लाता हूं, फिर यहां से बाहर निकाल देता हूं। ठीक है, ये बाहर वाला दिख नहीं रहा है, ये है 5th नंबर। ठीक है, ओके। तो एक चीज बताओ, पहला नंबर, यहाँ फ्लक्स क्या पास हो रहा है, फाई इक्वल्स टू बी ए, और मैग्नेटिक फील्ड फील्ड जो है वो इतनी दूर में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो फ्लक्स क्या हुआ, जीरो। जब फ्लक्स ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या खाक होगी, सॉरी इंड्यूस करंट क्या खाक होगा, तो इसमें इंड्यूस करंट जीरो, आई इंड्यूस जीरो, मतलब नो करंट इन वन पोजिशन। ठीक है, एट वन पोजिशन। अब बताओ, अभी जीरो करंट था, जैसे जैसे नीचे आएंगे, बताओ, मैं अभी सपोज मैं यहाँ पर था, अभी यहाँ पर था, कोई करंट नहीं था, जैसे जैसे नीचे आ रहा हूँ तो करंट, मतलब ओ सॉरी, कोई करंट नहीं था, अब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, जैसे जैसे नीचे आ रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ रही है, जो पास हो रही है मैग्नेटिक फील्ड वो बढ़ रही है, मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है। इनिशियली फ्लक्स जीरो था, लेकिन जैसे जैसे मैं इस एंटर कर रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड इससे क्रॉस हो रही है, इससे क्रॉस हो रही है, तो मतलब क्या हो रहा है, और ये जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा पूरे में क्रॉस होने लगेगी। धीरे धीरे जब ये एक टाइम होगा जो ये ऐसा हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा एकदम यहाँ, तो इतनी क्रॉस होगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स इतना क्रॉस होगा, मतलब क्या है, इनिशियली फ्लक्स जीरो था, बाद में फ्लक्स चेंज हो रहा है, मतलब फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे पूरा सर्कल अंदर आएगा पूरे में मैग्नेटिक फ्लक्स जाने लगेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जैसे जैसे एरिया बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ रहा है। जैसे अभी इतनी एरिया में है मैग्नेटिक फ्लक्स, इतनी एरिया में मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, उसके बाद पूरी ये इतना एरिया में जाएगा मैग्नेट, तो एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, और फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, हमको क्या करना होगा, इसको डिक्रीज करना होगा, और डिक्रीज करने के लिए हमको किस डायरेक्शन में करंट होना चाहिए, नीचे इंक्रीज हो रहा है तो ऊपर की डायरेक्शन में होना चाहिए, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि वो डिक्रीज हो। तो करंट किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज, करंट मैग्नेटिक फ्लक्स, करंट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स बोल दो, जो भी बोलना है। ठीक है, तो करंट सेकंड पोजीशन में किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब एक चीज थर्ड पोजीशन पे देखो, थर्ड पोजीशन पे क्या होगा, थर्ड पोजीशन में जो फ्लक्स पास हो रहा है वो प्लस हो रहा है फाइव डॉट बी डॉट ए, लेकिन मैं थोड़ा भी और नीचे आऊंगा तो करंट तो कांस्टेंट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पर कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है, तो ना एरिया चेंज हो रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो क्योंकि यहाँ से यहाँ आएंगे मैग्नेटिक फील्ड भी वही है, एरिया भी वही है, तो यहाँ पर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ करंट कितना होगा थर्ड केस में, आई इंड्यूस्ड इक्वल्स टू जीरो। फोर्थ केस में, अभी जैसे सरफेस यहाँ पर था, जैसे सपोज मान लो यहाँ था, तो करंट पूरे सरफेस में पास हो रहा था, पूरे में, थोड़ा सा नीचे आया तो करंट सिर्फ इतने में पास हो रहा है, ओ सॉरी करंट नहीं, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, पहले मैग्नेटिक फील्ड इतने में पास हो रही थी, जैसे ही नीचे आया इतने में पास हो रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इतना फ्लक्स था, अब क्या हुआ, इतने सा बचा, इतने में पास हो रहा है, एरिया एरिया डिक्रीज हो रहा है, एरिया डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो नीचे फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, पहले इतना था अब आधा बचा, तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स को डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो करंट जो इंड्यूस होगा, जो करंट इंड्यूस होगा किधर होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्यों, करंट मैग्नेटिक फील्ड या फिर करंट मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो थर्ड फोर्थ के में जो करंट होगा वो किधर होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसी जो फिफ्थ पोजीशन आएगी, फिफ्थ पोजीशन में कोई चेंज नहीं, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, जीरो, जब फ्लक्स ही जीरो तो चेंज क्या होगा, जब फ्लक्स जीरो ही तो नो करंट। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया हो कि डायरेक्शन निकालने में अब दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और कंसेप्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को बार बार रिवाइज करना, ये डायरेक्शन निकालने की प्रैक्टिस ज़्यादा करना, तभी थोड़ा आगे जो कंसेप्ट हैं बहुत ईजी लगेंगे। ठीक है, तो जितना डायरेक्शन की प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही अच्छा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।